बिग बॉस ने तोड़ के रख दिया मुनव्वर फारूकी को। जी हाँ, तो क्या सिर्फ आज टास्क के लिए बिग बॉस ने मुनव्वर को लाइफ टाइम घाव दे दिया है? जी हाँ दोस्तों, तो इन्हीं सवाल के साथ बात करते हैं बिग बॉस के आज के एपिसोड की। जी हाँ, तो बिग बॉस के आज के एपिसोड की शुरुआत होती है। घर से बाहर आते हैं और विकी को बोलते हैं कि बर्तन धो दो, तो इसमें विकी का कहना होता है कि मैं नहीं धोऊंगा, मुनव्वर आप धो दो। तो मुनव्वर का ये कहना होता है कि नहीं, मेरी ड्यूटी नहीं है तो मैं वॉश नहीं करूंगा। फिर इसी के बाद विकी बोलते हैं अभिषेक को कि अभिषेक आप दे दो। इस बात पे अभिषेक बहुत ज्यादा भड़क जाते हो और बोलते हैं कि आप मुझे क्यों बोल रहे हो, आप अपनी वाइफ को बोले, आपका उन पे हक ज्यादा है, तो आप मुझे बर्तन धोने क्यों बोल रहे हो, आप अंकिता लोखंडे जी को बोलो। यहाँ दोस्तों, तो बस इतनी सी बात पे घर में मच जाता है एक बहुत बड़ा झगड़ा अभिषेक और विकी के बीच में। और इसमें अंकिता घर में से बाहर आती है, वो अभिषेक को बोलती है कि तू विकी से बात करा, तो विकी से बात कर, मेरा नाम क्यों बीच में ले रहा है। तो इसी बात में अभिषेक कभी कभी वो कुछ ज्यादा ही बोल देते, तो आज भी उन्होंने हदें क्रॉस करके ये बोल दी कि मैं तुम्हें और विकी को पेल दूंगा। जी हाँ, तो उनका कहना तो ये होता है कि मैं तुम्हें गेम में हरा दूंगा, बट ये वर्ड उन्होंने जो यूज किया वो बहुत ही ज्यादा सुनने में बुरा लग रहा है। और कहीं ना कहीं अभिषेक की बहुत बड़ी गलती है कि उन्होंने एक लड़की के लिए एक वर्ड यूज किया। इसी के साथ पास में मुनव्वर बैठे होते हैं, तो अंकिता मुनव्वर को ये बोलती है कि ये मुझे ऐसे बोल रहा है, क्या ये तुझे सही लग रहा है, क्या तू मेरा स्टैंड नहीं लेगा। तो मुनव्वर ने भी बिना देरी किए हुए कहीं ना कहीं अभिषेक को रोकने की कोशिश की। अभिषेक को ये बोला कि तू एक लड़की को फिर भी बहस में जो बोलना है बोल दे, बट तू एक लड़की के लिए ये वर्ड बिल्कुल यूज नहीं कर सकता, जो कि कहीं ना कहीं बहुत ही सही था। यहाँ दोस्तों, तो इसी झगड़े के साथ आज बिग बॉस की एपिसोड की शुरुआत होती है। साथ में अगर हम बात करें मुनव्वर और आयशा की, तो वो एक कोने में बैठ के गुटरगु करते हुए नजर आते हैं। जहाँ मुनव्वर आयशा को देखकर स्माइल कर रहे होते हैं, तो आयशा बोलती है कि क्या हुआ, बोलो तुम स्माइल क्यों कर रहे हो। तो उसमें मुनव्वर का ये कहना होता है कि जो भी कुछ मेरी तरफ से गड़बड़ हुआ है, अगर मैं सारी चीजें फिक्स कर दूं तो क्या हमारा कुछ फ्यूचर में हो सकता है, क्या तुम्हारी फैमिली वाले मुझे एक्सेप्ट करेंगे। यहाँ तो आजकल खुलकर अपनी फीलिंग्स एक्सप्रेस करते हुए नजर आ रहे हैं मुनव्वर आयशा के लिए। चलिए दोस्तों, बात करते हैं बिग बॉस के आज के मोस्ट हाईलाइटेड एपिसोड की, जो था कि मुनव्वर की फाइल खोलना। जी हाँ, तो क्या बिग बॉस जानबूझ के एक ही कंटेंट को दो बार दिखा के टीआरपी का खेल खेल रहे हैं, या बिग बॉस सच में मुनव्वर को हराना चाहते हैं, इसीलिए वो मुनव्वर को डिफेम करने की कोशिश कर रहे हैं, उनकी पर्सनल लाइफ बार बार पब्लिक के सामने लाके। जी हाँ दोस्तों, तो कुछ इसी तरह से शुरू होता है मुनव्वर को टॉर्चर करने का दौर, जिसमें मुनव्वर की ऑपोजिशन लॉयर होते हैं विकी, मुनव्वर की डिफेंस में जो लॉयर होती है वो होती है अंकिता जी, जिसमें जो जज होते हैं वो होते हैं औरा और अरुण। क्या अगर हम बात करें अरुण महाशक्ति की, तो वो जज कम और मुनव्वर की ऑपोजिशन लॉयर ज्यादा लग रहे थे। अगर हम मुनव्वर के आरोपों की बात करें, तो बिग बॉस ने दोनों लॉयर्स को, जो कि विकी और अंकिता थे, उनको एक एक शीट दी थी जिसमें मुनव्वर से रिलेटेड सारे आरोप बिग बॉस ने लिखे थे। इसी के साथ शुरू होता है आरोप और प्रत्यारोप का दौर, जिसमें मुनव्वर को फेक बोला गया। ये बोला गया कि आयशा से डर से मुनव्वर आयशा के साथ अच्छा बिहेव करे, क्योंकि आयशा बहुत सारे राज जानती है मुनव्वर के, और कहीं मुनव्वर की वो पोल घर में खुल ना जाए और नेशनल टेलीविजन पे वो और ज्यादा बदनाम ना हो जाए। कहीं ना कहीं यही एक रीजन है कि मुनव्वर बहुत ज्यादा आयशा के साथ टाइम स्पेंड कर रहे हैं। यहाँ तो बिग बॉस की तरफ से विकी भैया ने मुनव्वर को फेक होने का आरोप लगाया, जिसको अंकिता जी ने बहुत अच्छे से टैकल किया। पर अगर हम लॉयरशिप की बात करें, तो कहीं ना कहीं विकी ज्यादा अच्छे और स्ट्रॉन्ग लॉयर निकलकर सामने आए हैं। जब मुनव्वर को फेक बोला जाता है, तो अंकिता बोलती है कि नहीं, इस पॉइंट ऑफ टाइम पे मुनव्वर वीक है, पर वो कभी भी फेक नहीं रहे हैं। उन्होंने हमेशा अपने रिश्तों के साथ अपना 100% दिया है, चाहे मेरे साथ हो चाहे मनारा के साथ हो, बट अभी वो बहुत ज्यादा वीक हो गए हैं गेम में आयशा के आने के बाद से। ये सारे आरोप मुनव्वर चुपचाप सर नीचे करके सुन रहे होते हैं, और जब वो बोलते हैं कि मुझे अपने पक्ष में बोलने के लिए 5 या 10 मिनट दिया जाए बिग बॉस से, तो बिग बॉस भी इस बात का जवाब ना में देते हैं, और मुनव्वर के पास कोई मौका नहीं होता है कि वो अपने डिफेंस में कुछ बोल सके। इस पॉइंट पे बिग बॉस कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा गलत नजर आए हैं, क्योंकि अगर आप किसी पे आरोप लगा रहे हो, तो कम से कम उसको अपनी सफाई पेश करने का मौका तो देना ही चाहिए था। बट बिग बॉस ने क्लियरली डिसाइड किया था कि वो मुनव्वर की धोती नेशनल टेलीविजन पे फाड़ के ही रहेंगे। तो विकी भैया ये भी बोलते हैं कि नाजिला का जो नाम मुनव्वर ने लिया है, वो पब्लिक सपोर्ट पाने के लिए लिया है, ताकि पब्लिक को लगे कि कितना अच्छा बंदा है, कितना सच्चा बंदा है अपनी बंदी के लिए। बट नाजिला का भी इन्होंने सिर्फ यूज किया, उन्होंने मनारा का भी यूज किया, और ये अपने बेनिफिट के लिए रिश्ते बनाते हैं और अपने बेनिफिट के लिए रिश्ते खत्म करते हैं। साथ ही अगर हम बात करें, तो आयशा सडनली बहुत ज्यादा रोने लगती है, कोर्ट की कार्रवाई रुकती है, लोग उनको चुप कराने जाते हैं, मुनव्वर भी उनको चुप कराने जाते हैं। अब बात ये उठता है कि क्या ये आयशा का रोना सही था या ये सिंपैथी के लिए करी है, ये तो आयशा ही जाने। इसी के साथ बात करते हैं आयशा की, तो आयशा अपनी साइड की स्टोरी बताती है कि किस तरह से मुनव्वर उन्हें डबल डेट कर रहे थे, वो इनके साथ भी थे, और वो अपनी एक्स गर्लफ्रेंड या प्रेजेंट गर्लफ्रेंड जो भी है नाजिला, उनके साथ भी थे।
वो उनके लिए भी, उनको भी मैसेज करते थे, लाइक 10:50 पे उनको मैसेज करते थे, 11 o'clock मुझे मैसेज करते थे, मुझे बोलते थे बीमार हो, उनके साथ वीडियो कॉल पे होते थे। हाँ, तो कहीं ना कहीं मुनव्वर को बुरी तरह से एक्सपोज करती हुई नजर आई आयशा, और उनका नेशनल टेलीविजन पे पूरा चिट्ठा खोल के रख दिया। हाँ दोस्तों, तो इसी के साथ खत्म होती है अदालत की कार्रवाई, जिसमें मुनव्वर गिल्टी पाए जाते हैं। वो बहुत ज्यादा सैड होते हैं, वो अकेले में जाके थोड़ी देर बैठते हैं, अपने आप से बातें करते हैं। उसी के बाद नीला और अभिषेक आते हैं उन्हें कंसोल करने। फिर थोड़ी देर बाद मनारा आती है, और मनारा कहीं ना कहीं मुनव्वर से अपनी चीज़ें ठीक करने की कोशिश करती हुई नजर आती है। वो उनसे बात करती हैं। थोड़ी देर बाद अंकिता जी आती हैं, और वो बहुत ही वार्म हग देती हैं मुनव्वर को, और चीज़ें कहीं ना कहीं थोड़ी बैलेंस आउट करने की कोशिश करती हैं। यहाँ जहाँ एक तरफ मुनव्वर बहुत ज़्यादा दुखी होते हैं, बहुत ज़्यादा सैड फील करते हैं, वहीं दूसरी तरफ आयशा बिग बॉस को थैंक यू बोलती हैं कि बिग बॉस ने उन्हें एक और मौका दिया अपनी बात रखने का। तो आयशा बहुत ज़्यादा खुश नजर आती हैं। फिर अगर हम वहीं बात करें मनारा की, तो मनारा आज बहुत ज़्यादा सेंसिबल नजर आई। उनकी मुनव्वर के साथ एक कॉन्वर्सेशन हो रही होती है, जहाँ पे वो मुनव्वर को समझाती हैं और उनकी आंखें खोलने की कोशिश करती हैं कि फॉर एग्जांपल अगर मैं किसी के साथ प्यार में होती तो मैं ऐसा कभी नहीं करती जैसा आयशा तुम्हारे साथ कर रही है। देखते हैं मुनव्वर का इस बात पे क्या असर पड़ता है। क्या मुनव्वर मनारा की बातों को समझ पाते हैं या नहीं समझ पाते हैं? आपका क्या कहना है इस पूरे मामले पे? कमेंट करके अपनी राय जरूर दें। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।